Okay, so hi guys, welcome back to Code Space. Myself Shugayu. Now, I'm hoping कि आपको बाइनरी सर्च की सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रही होगी, राइट? अभी तक हमने काफ़ी क्वेश्चंस डील किए बाइनरी सर्च के, राइट? नाउ, अभी तक अब जो हमने क्वेश्चंस डील करे उसमें आपने एक पैटर्न फाइंड किया होगा कि हमको एक एरे गिवन है, चाहे तो वो सॉर्टेड है या फिर नियर टू सॉर्टेड है, ठीक है? उसके अंदर हमने कोई एलिमेंट फाइंड किया है कि नहीं है। अभी तक के सारे क्वेश्चंस इसी पैटर्न पे बेस्ड थे, राइट? सो ऑल इन ऑल बाइनरी सर्च को अगर हम ओवरव्यू देखें तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 1D एरे, आंसर्स और 2D एरे, ठीक है? 1D एरे में क्या होता है, उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो 1D एरे इज कंप्लीट, ऑलमोस्ट नहीं, इज एक्चुअली कंप्लीट। अगर आपको कोई भी 1D एरे का कोई क्वेश्चन दिखेगा, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट वेरी फ्रैंकली, वेरी क्वाइट इजीली, राइट? सो 1D एरे इज कंप्लीट फ्रॉम आवर साइड, सो दैट इज वाई वी आर वन स्टेप अहेड इन आर जर्नी ऑफ DSA। हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो आंसर्स पे है। आंसर्स मतलब कि क्या, मतलब हमको बाइनरी सर्च अब इस बार आंसर्स पे लगाना है। अगर समझ में नहीं आ रहा, डोंट वरी, आई एम हेयर टू एक्सप्लेन यू। थर्ड स्टेप जो कि सबसे लास्ट स्टेप होता है और जनरली कंसीडर्ड मोस्ट द डिफिकल्ट स्टेप, बट डोंट वरी, वी विल कवर इट इजीली एज वेल। 2D एरे मतलब एक मैट्रिक्स के ऊपर जब बाइनरी सर्च लगाना होता है उसको भी डील करेंगे, बट टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू सब सीरीज ऑफ आंसर्स, मतलब बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स। एग्जाम्पल के लिए द फर्स्ट प्रिलिमिनरी एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। सो हम सब स्क्वायर रूट से तो फेमिलियर हैं, जैसे कि 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, ठीक है? नाउ द क्वेश्चन वॉन्ट्स एग्जैक्टली द सेम। क्वेश्चन एक नंबर देगा, फॉर एग्जाम्पल 36 दिया, वो हमको उसको आंसर में 6 रिटर्न करना है, ठीक है? बट क्वेश्चन एक ऐसा नंबर भी दे सकता है जिसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट ही ना करता हो, राइट? जिसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट ना करता हो। फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर बिटवीन 16 एंड 25, लेट अस से 20, राइट? 20 इज अ नंबर बिटवीन 16 एंड 25। तो हमको ये मैथमेटिकली पता है कि 20 का जो स्क्वायर रूट है अगर एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है, आई डोंट केयर अबाउट दैट, वो 4 और 5 के बीच में ही आएगा, क्योंकि 16 इज दिस, 25 इज दिस, मतलब 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है, तो 20 बीच में लाई कर रहा है ना दोनों वैल्यूज़ के, तो 4 और 5 के बीच में उसके स्क्वायर रूट की वैल्यू लाई करेगी, करेक्ट? नाउ हमको क्या रिटर्न करना है, तो वी नो स्क्वायर रूट ऑफ 20 बिलोंग बिटवीन 4 एंड 5। 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 4 और 5 के बीच में है। इन दिस केस वी हैव टू रिटर्न द फ्लोर वैल्यू। फ्लोर वैल्यू मतलब कि दिस इंटीजर 4, ठीक है? मतलब लोएस्ट इंटीजर, हाईएस्ट इंटीजर सच दैट स्क्वायर रूट इज एक्चुअली इक्वल और स्लाइटली बिगर देन इट, राइट? सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फ्लोर हमको सबको ही पता है, हमने सब कुछ सीख लिया है इन द बेसिक लेवल ऑफ कोडिंग कि फ्लोर क्या होता है, सील क्या होता है, राइट? ओके, हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम? तो आप बोलोगे कि भैया मैं इसके अंदर कोई एल्गोरिथम लगाऊंगा ही नहीं, मेरे पास सिंपल ब्रूट फोर्स अप्रोच है। क्या? मेरे पास एक C++ नाम की जो लैंग्वेज है ना, वो मेरे को एक STL ऑफर करती है। इसके अंदर ऑलरेडी स्क्वायर रूट नाम से ही एक फंक्शन गिवन है। आई विल जस्ट से रिटर्न स्क्वायर रूट ऑफ n, जो भी n मेरे को इनपुट होगा, ठीक है? रही बात फ्लोर की, तो इस स्क्वायर रूट पे मैं फ्लोर लगा दूंगा, एज सिंपल एज दैट, मेरे को आंसर मिल जाएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। वेन एवर यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय दिस, यूज इट। मतलब कि जब आपको स्क्वायर रूट निकालना हो एंड यू डोंट वांट टू गो इनटू द एल्गोरिथम, यूज दिस, राइट? बट अगर इंटरव्यू स्पेसिफिकली आपसे स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर ही पूछ रहा है, यू कैन नॉट मेंशन दिस। मतलब ही विल अप्रिशिएट कि आपको नॉलेज है अबाउट द STL, बट ही विल नॉट अप्रिशिएट कि आप बिना एल्गोरिथम बताए सीधा लाइक यू आर जंपिंग ऑन। जब इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन पूछता है, ही एक्सपेक्ट्स एन एल्गोरिथम कमिंग फ्रॉम योर साइड अलॉन्ग विद द कोड इंप्लीमेंटेशन, राइट? सो इसका एल्गोरिथम है क्या, मतलब कि ये लाइब्रेरी अंदर ही अंदर यूज़ क्या कर रही है, लेट अस सी दैट, ठीक है? तो स्क्वायर रूट, हमको एक चीज़ पता है स्क्वायर रूट के बारे में, क्या? कि 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है? और 4/2 भी 2 ही होता है। फिर 3 का स्क्वायर होता है 9, और 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25। सो एज वी कैन सी कि एक नंबर और उसके स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे 2 के केस में तो मल्टीप्लाइड बाय 2 भी 4 ही रहता है, बट 3 × 2 तो 9 हो जाता है, राइट? सो दैट इज़ नॉट इक्वल। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि हमारा जो नंबर है, हमारा जो स्क्वायर होता है एक नंबर का, वो बाय 2 से बड़ा या इक्वल ही होता है, राइट? सो आई कैन से दैट n स्क्वायर इज एक्चुअली ग्रेटर देन इक्वल टू n/2, राइट? तो एक नंबर का जो स्क्वायर है वो 1 से n/2 के बीच में ही लाई करेगा। जो एक जो नंबर है n है, उसका स्क्वायर रूट 1 से n/2 के बीच में ही लाई करेगा। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि हम क्या कर सकते हैं, सिंपल ब्रूट फोर्स के एक लूप लगा सकते हैं।
एक ब्रूट फोर्स के लिए क्या करोगे आप बोलोगे कि मेरे पास अभी आंसर नहीं है, तो मैं बोलूँगा मेरे पास इनपुट में है n, इनपुट में है n, राइट. व्हाट विल आई डू, आई विल से फॉर आई गोइंग फ्रॉम 1 अप टिल n/2. आप n तक भी जा सकते हो, आप n/2 तक भी जा सकते हो. रीज़न बिंग मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया कि n/2 से छोटा नहीं हो सकता किसी का भी स्क्वायर रूट, राइट. 1 से लेके n/2 तक जाओ, ठीक है. अगर I into I is less than equal to n. Why am I using less than equal to? बिकॉज मेरे को फ्लोर वैल्यू रिटर्न करनी है. तो हो सकता है कि मैं 20 मतलब 20 मेरा नंबर है, मैं 10 तक जा रहा हूँ, राइट. मैं 10 तक लूप लेके जा रहा हूँ, मैं 4 पे आया तो 4 इंटू 4 16 है, ठीक है. बट मेरे को नहीं पता कि अभी ये आंसर है कि नहीं है. आई डोंट नो इफ इट इज़ द करेक्ट आंसर और नॉट. 5 इंटू 5 भी तो हो सकता है ना. तो व्हाट विल आई डू, आई विल से 4 इंटू 4 16 है, मतलब एक वैलिड आंसर हो सकता है, वैलिड आंसर ही हो सकता है. वट इज एक्चुअली हैपनिंग इज 20 के केस में क्या क्या आंसर्स पॉसिबल है. 20 का स्क्वायर रूट कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 4 से लेके कुछ लाई करता है, 4 पॉइंट कुछ है, राइट. सो आई कैन से कि 1 इज ऑल्सो लेस देन द स्क्वायर रूट, 2 इज ऑल्सो लेस देन, 3 इज ऑल्सो लेस देन, 4 इज ऑल्सो लेस देन, क्योंकि वैल्यू तो 4.5 कुछ है, हमारी 5 इससे बड़ी है. तो ये आंसर्स नहीं हो सकते, बट ये आंसर हो सकते हैं, ये आंसर हो सकते हैं, ये आंसर हो सकते हैं, ये आंसर हो सकता है. तो व्हाट विल आई से कि जैसे ही कोई वैल्यू मिले जिसका स्क्वायर उस वैल्यू से छोटा हो, उस वैल्यू को एक साथ ऑप्टिमम आंसर रखो. तो आंसर इक्वल टू 0 से चालू करो. अगर ये लेस देन इक्वल टू है ना, तो आंसर को अपडेट कर लो, आंसर इक्वल टू आई, कि मेरे को एक प्रोबेबल आंसर मिल गया जो कि मोर क्लोज टू द फ्लोर वैल्यू है. एल्स ब्रेक, जैसे ही वो वैल्यू बड़ी हो जाए, जैसे 5 के केस में बड़ी हो जाएगी, 25 इज ग्रेटर देन 20, तो इन दैट केस ब्रेक. जैसे ही आप इस लूप के बाहर आओगे, यू कैन सिंपली रिटर्न योर आंसर, राइट. आई होप आई एम मेकिंग सेंस. हमने क्या किया, हमने चेक किया 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 लेस देन 20 है, हाँ जी, 1 एक आंसर हो सकता है. 2 पे आए 4, अभी भी लेस देन 20 है, हो सकता है. 3 9 लेस देन 20 है, हो सकता है आंसर. 4 पे आए तो स्क्वायर मिला 16 लेस देन 20 है, आंसर हो सकता है. 5 पे आते 25 हो गया, तो आंसर हमारा लास्ट में हमने 4 स्टोर कर लिया था, हमारा आंसर हो गया 4. 25 पे हमने ब्रेक कर दिया और आंसर हो गया हमारा 4. ये हो गया हमारा ब्रूट फोर्स. इसमें टाइम कितना लग रहा है, सो एज यू कैन सी O ऑफ n/2 हमारा टाइम लग रहा है. O ऑफ n/2 इज एक्चुअली इक्वल टू O ऑफ n, सो हमारा लीनियर टाइम यहाँ पे लग रहा है. बट हेयर कम्स द ट्विस्ट, क्या हम इसमें बाइनरी सर्च यूज कर सकते हैं टू एक्चुअली ऑप्टिमाइज द आंसर. एंड लेट अस नॉट थिंक अबाउट बाइनरी सर्च एट ऑल, लेट अस थिंक अबाउट हाउ कैन वी ऑप्टिमाइज दिस आंसर, राइट. लेट अस सी दैट. ओके, सो बाइनरी सर्च के अकॉर्डिंग चलते हैं. तो बाइनरी सर्च हमको क्या बताते हैं कि एक दो वैल्यूज ले लो, मतलब जब हम एक एरे लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं, एक 0 इंडेक्स ले लो और एक n-1 इंडेक्स ले लो. अगर हमारी वैल्यू 0 से लेके n-1 के अंदर है तो आंसर है, वरना नहीं है, करेक्ट. नाउ हमने यहाँ पे क्या कहा, हमने कहा हमारा आंसर जो है वो 1 से लेके n/2 के बीच में कहीं है. अब आप चेक करो कि 1 से लेके n/2 इज ऑलरेडी सॉर्टेड, 1 2 3 4 अप टिल समथिंग इज सॉर्टेड. मैं बोल रहा हूँ मेरा आंसर लाई करता है 1 से लेके n/2, तो मैं बोलूँगा मेरा लो हो जाएगा 1, हाई हो जाएगा n/2, राइट. अब मेरा आंसर यहाँ से यहाँ तक ट्राई करना चाहिए. मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो आंसर है अभी, मैं बोल रहा हूँ 0 है, राइट. 0 भी नहीं लेते, 1 ले लेते हैं. लेट मी रेज इट, राइट. मैं बोल रहा हूँ मेरा आंसर जो है अभी 1 है, ठीक है. एक लूप चलाते हैं, n/2 इस केस में हो जाएगा 10, ठीक है. मेरा मिड क्या आ गया 5, मेरा मिड आ गया 5. मैंने चेक किया 5 इंटू 5 क्या होता है, 5 इंटू 5 इज एक्चुअली इक्वल टू 25. तो 25 और 20 से बड़ा है, दैट मीन्स 5 कैन नॉट बी एन आंसर, 5 कैन नॉट बी एन आंसर. सो आई विल से कि मेरा आंसर तो अभी अपडेट नहीं हुआ, बट अगर 5 एक आंसर नहीं है तो हमारा आंसर कहाँ, 6 तो नहीं हो सकता. मतलब 5 का स्क्वायर ही बड़ा है अगर, तो 6 का स्क्वायर तो पक्का बड़ा है. बट कैन आई से, आई कैन से कि 4 पे आ जाओ, राइट. मेरी रेंज 1 से 10 थी, मैं 5 पे लैंड किया. मैंने बोला 5 तो पक्का एक आंसर नहीं है. अगर 5 आंसर नहीं तो 6 भी आंसर नहीं है, 7 भी आंसर नहीं है, 8 भी आंसर नहीं है. तो मतलब कि 5 से लेके 10 वाले जो सारी रेंज थी वो हमने कैंसिल आउट कर दी. जैसे ही हमने कैंसिल आउट किया वो बाइनरी सर्च का एग्जांपल आ गया. मतलब कि हमारे पास प्रोबेबल वैल्यूज क्या थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हम यहाँ पे लैंड करें. बाइनरी सर्च का सिंपल प्रेमिस है कि चाहे तो इसको हटाओ या फिर इसको हटाओ, ठीक है. हमने बोला यार 5 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 5 का स्क्वायर ऑलरेडी बड़ा है, इसको हटा दो. इसको हटाना मतलब कि हाई इक्वल टू मिड-1, अपने हाई को यहाँ ले आओ, लो तो ऑलरेडी यहाँ पे है ही. तो 5 इंटू 5 इक्वल टू 25, मतलब कि नहीं चलेगा. तो हाई को कम करके हमने कर दिया 5 - 1 4, लो इक्वल टू 1, हाई इक्वल टू 4. हमारा मिड आ गया 4 + 1/2 2, हमारा मिड आ गया 2. हम यहाँ पे लैंड करें, हमने देखा 2 इंटू 2 इज एक्चुअली इक्वल टू 4. ओके, 4 इज लेस देन 20. हो सकता है ये मेरा आंसर हो, ठीक है, हो सकता है मेरा आंसर हो. मैं अपने आंसर को अपडेट करूंगा. मैं बोलूँगा यार आंसर
तू 1 था बट 2 हो जा, क्योंकि 2 इज एक्चुअली मोर क्लोजर टू द फाइनल वैल्यू, राइट। ठीक है, 2 के ऊपर भी कुछ हो सकता है। नाउ वी नो कि हम 2 पे खड़े हैं, 1 तो पक्का उससे वैल्यू छोटी ही देगा। हमको ये भी पता है कि हो सकता है 3, मतलब 2 के जो राइट में पार्ट्स हैं हो सकता है वो भी उससे वैल्यू छोटी ही दे या फिर इक्वल दे दे। सो व्हाट वी विल डू, वी विल से लो इक्वल टू मिड प्लस 1, हमारा लो आ जाएगा यहाँ पे, राइट। लो के अंदर हो गया 3, 3 + 4/2 इज इक्वल टू 7/2 3, ठीक है। मिड आ गया हमारा, मिड आ गया हमारा 3, राइट। मिड जैसे ही 3 आया, हमने बोला 3 × 3 क्या होता है, 9 होता है। ओके, सो आई एम 1 स्टेप क्लोजर टू माई आंसर, राइट, बट इट माइट बी पॉसिबल कि और भी आंसर हो, ठीक है। 9 आ गया तो इसको अपडेट करो, लो को फिर कर दो, लो और हाई आगे 4 पे, मिड भी आ गया 4 पे, 4 × 4 देखा 16, 16 भी हो सकता है एक आंसर हो। और क्योंकि मैं अपने आंसर को ऑप्टिमाइज ही करे जा रहा हूँ तो 16 इज़ अ वेरी गुड आंसर, तो मेरा मिड हो जाएगा, नया आंसर हो जाएगा 4। मैंने आंसर को फिर अपडेट किया और मैंने बोला क्योंकि आंसर अपडेट हो रहा है, लो इक्वल टू मिड प्लस 1, एक और आगे जाके देखो, क्या पता फ्लोर वैल्यू के और नज़दीक पहुंच जाए। जैसे ही लो आगे आया 5 पे, तो हाई इज लेस देन लो। नाउ हमारी कंडीशन क्या होती है, लो शुड बी लेस देन इक्वल टू हाई, वो फेल हुई एंड नाउ वी आर आउट ऑफ द लूप एंड वी हैव आवर आंसर एज 4, राइट। हमारे आंसर को हमको मिल गया 4। टाइम कितना लगा, सिंपल है, बाइनरी सर्च लगा रहे थे, O ऑफ log n/2, हमने हाई को n/2 रखा ना, O ऑफ log n/2 जिसको बोल सकते हैं log ऑफ n, राइट। स्पेस कितना लगा, O ऑफ 1, हमने कोई स्पेस यूज ही नहीं किया, सो दैट इज एन ऑप्टिमाइज अप्रोच फॉर यू, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है हमने क्या किया। बाइनरी सर्च का सिंपल सा केस है, मिड निकालो, लेफ्ट हाफ को एलिमिनेट करो, राइट हाफ को एलिमिनेट करो। हमेशा एलिमिनेशन का जजिंग क्राइटेरिया इज द मेन की ऑफ द एल्गोरिथम इन केस ऑफ बाइनरी सर्च। आपको कहीं पे भी कुछ सॉर्टेड दिखता है, अब बस ये जज करो कि मेरे को कौन सा हाफ किस बेसिस पे एलिमिनेट करना है, एंड नाउ यू आर सॉल्व्ड विद द बाइनरी सर्च, राइट। आई होप यू आर डन विद इट। सूडो कोड करते हैं, फिर कोड करते हैं और फिर वीडियो खत्म करते हैं टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो हियर गाइस द सूडो कोड इज हियर। व्हाट वी विल डू, वी विल से लो इक्वल टू 1, हाई इक्वल टू n/2, सिंपल, आंसर इक्वल टू 1। जब तक लो लेस देन इक्वल टू हाई, सिंपल बाइनरी सर्च लिख रहा हूँ, मिड इक्वल टू लो प्लस हाई बाय 2, सिंपल। आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू, यू विल से अगर जो मेरा मिड इंटू मिड इक्वल टू n हो गया, ये तो मेरे को एग्जैक्ट स्क्वायर मिल ही गया, एग्जैक्ट स्क्वायर मिल गया फिर तो कुछ आगे चेक करना ही नहीं, इन दैट के सिंपली रिटर्न मिड, राइट। एग्जैक्ट स्क्वायर तो फ्लोर वैल्यू मतलब स्क्वायर रूट ही है, मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर मिल गया, परफेक्ट स्क्वायर रूट। एल्स इफ मिड इंटू मिड इज लेस देन n, तो मैं एक ऐसी वैल्यू पे हूँ जो फ्लोर होने के पोटेंशियल पे है, बट आई डोंट नो इफ इट इज द करेक्ट आंसर। सो पहले आंसर को लॉट करो मिड वैल्यू और चेक करो कि राइट में भी ऐसी फ्लोर वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं। सो लो इक्वल टू मिड प्लस 1, राइट। एल्स मतलब कि अब मैं वैल्यू खड़ा हूँ 5 पे 20 के केस में, तो मेरे को तो हाई इक्वल टू मिड -1 करना है, सिंपल है, हाई इक्वल टू मिड -1 किया, लूप खत्म करी, यहाँ पे आंसर आगे रिटर्न कर दिया, एज सिंपल एज दैट। नाउ आफ्टर दिस मच प्रैक्टिस ऑफ बाइनरी सर्च, आपको एक चीज़ रियलाइज हो रही होगी कि हम हमेशा आंसर के क्लोजर जाते हैं। बाइनरी सर्च ब्रिंग्स आवर आंसर क्लोजर इन एवरी सर्च, मतलब कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम आंसर से दूर जाए किसी एक आइटरेशन के बाद, नेवर पॉसिबल, राइट। हमेशा हम सर्च को कम करे जा रहे हैं, सर्चिंग क्राइटेरिया को कम करे जा रहे हैं और अपने आंसर को कंटेंस करे जा रहे हैं। सो वी कैन नेवर गो अवे फ्रॉम आवर आंसर, वी आर ऑलवेज कमिंग अ स्टेप क्लोजर, दैट इज वाई आई एम अपडेटिंग आंसर हेयर, राइट। हमेशा हमारा आंसर क्लोजर ही आ रहा है, इसलिए मैं बिना कोई चेक लगाए आंसर को अपडेट कर रहा हूँ, राइट। आई होप आई एम मेकिंग सेंस एंड नाउ यू आर एक्साइटेड फॉर द कोडिंग सेक्शन। ओके, सो हियर इज द कोडिंग सेक्शन गाइज, एंड सिंपली इसको कोड करना चालू करते हैं। हम बोलेंगे इंट लो इक्वल टू 1, हाई इक्वल टू n/2, आंसर इक्वल टू 1, राइट। वाइल लो इज लेस देन इक्वल टू हाई, सिंपली एक काम करो, मिड कैलकुलेट कर लो, लो प्लस हाई बाय 2, ठीक है। सिंपल कंडीशन है कि हमको परफेक्ट स्क्वायर रूट मिल गया, उस केस में तो आगे चेक ही नहीं करना चाहिए, सिंपली रिटर्न कर दो। एलसीएफ एक कंडीशन है कि वो वैल्यू बड़ी है, वो वैल्यू बड़ी है तो हमारा फ्लोर तो पक्का नहीं है, राइट। इन दैट केस हाई इक्वल टू मिड -1, क्योंकि तो पोटेंशियल आंसर ही नहीं, क्योंकि फ्लोर वैल्यू ही नहीं है। एल्स पहले आंसर को लॉट करो, क्योंकि हम हर सर्च में पास जा रहे हैं आंसर के, तो आंसर इक्वल टू मिड, और हो सकता है और पास जाना हो, ठीक है, तो हम एक ऐसी वैल्यू पकड़े जो फ्लोर हो सकती है बट आगे जाना है, तो लो इक्वल टू मिड प्लस 1, राइट। एंड नाउ आफ्टर द लूप वी कैन सिंपली रिटर्न
answer, right? Hope I have not committed any typing mistake, and let us see the output. Okay, there is some mistake. Let me see. Okay, we have not declared a semicolon here. Let us compile again, guys. Sorry for the typing mistake. And it is getting accepted for sample test case. Let us try to submit as well. And in the meantime, please consider subscribing to the channel अगर आपको समझ में आ रहा हो तो, right? It is getting passed. So thank you for watching. Hope you liked it, and please make sure to like and subscribe to the channel. Also share it among your friends.